हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का न्यू एकेडमी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के बीएड एडमिशन 2025 के लिए जारी किए गए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर विस्तार से बात करेंगे। ये ब्रोशर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान कैंपस में होने वाले बीएड कोर्स जो कि फ्रेशर और डेप्यूटेड दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, उसके लिए है। ये बीएड कोर्स 2025-2027 के सेशन के लिए है, जिसका संचालन फैकल्टी काउंसिल ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा के तहत होता है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस ब्रोशर में क्या क्या है। सबसे पहले ब्रोशर के कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, intake, general eligibility criteria, age limit, reservation, availability of method subject, selection procedure, important dates, reservation guidelines, anti-ragging instruction, admission fees details और important instructions शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के बीएड कोर्स 2025-2027 सेशन के एलिजिबल कैंडिडेट से मांगी गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.buruniv.ac.in पर 02.09.25 से 16.09.25 तक उपलब्ध होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या अपार में एनरोलमेंट और इसका आईडी लेना मैंडेटरी है, जिसका लिंक यूजीसी के ऑर्डर के अनुसार दिया गया है। इसके लिए यूजर मैनुअल का लिंक tinyrl.com/mrx49jny है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट्स को उसका प्रिंटआउट ले लेना चाहिए। एक बात ध्यान में रखें कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती है। जो कैंडिडेट्स किसी जॉब या फुल टाइम रिसर्च वर्क में हैं, उन्हें इस कोर्स में एडमिशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से एनओसी नहीं लाते। अब हम इनटेक यानी सीट्स की संख्या पर बात करते हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी के फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए टोटल 38 सीट्स हैं। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जूलॉजी के लिए 4, बॉटनी के लिए 4, फिजियोलॉजी के लिए 1, बायोटेक और न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के लिए 2, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के लिए 6 और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी में लाइफ साइंस ग्रुप में 3, फिजिकल साइंस ग्रुप में 3 और मैथमेटिक्स ग्रुप में 2 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स और डीए कैटेगरी के लिए 1 सीट है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए टोटल 9 सीट्स हैं। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लाइफ साइंस ग्रुप के लिए 2, फिजिकल साइंस ग्रुप के लिए 2 और मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए 2 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के लिए 2 और एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है। डेप्यूटेड कैंडिडेट्स के लिए टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हर ग्रुप यानी लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए 1-1 सीट है। डेप्यूटेड कैंडिडेट्स उन्हें माना जाएगा जो क्लास 5 से 12 तक के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर्स हैं। अगर डेप्यूटेड टीचर्स की सीट्स खाली रहती हैं तो वो डी रिजर्व कर दी जाएंगी और फ्रेशर कैंडिडेट्स को ऑफर की जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फ्रेश और डेप्यूटेड दोनों कैंडिडेट्स को साइंस में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में साइंस और मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ बैचलर्स डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एससी, एसटी और डीए कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स की छूट है। ऑनर्स डिग्री में मार्क्स सिर्फ ऑनर्स मार्क्स के बेसिस पर गिने जाएंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के ऑनर्स सब्जेक्ट या मास्टर डिग्री इन साइंस में 50% मार्क्स नहीं हैं, वो अपने मार्क्स को ऑनर्स मार्क्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जोड़कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ईएनवीएस और लैंग्वेजेस को छोड़कर। इस केस में उनके बैचलर्स डिग्री को बीएससी जनरल माना जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट्स की उम्र 30 जून 2025 को 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी और डीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट है। रिजर्वेशन के बारे में टोटल सीट्स का 22% एससी और 6% एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें फ्रेश और डेप्यूटेड दोनों शामिल हैं। डीए कैंडिडेट्स को हर कैटेगरी यानी एससी, एसटी और अनरिजर्व में 5% रिजर्वेशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रेशो 80:20 रहेगा। अवेलेबल मेथड सब्जेक्ट्स की बात करें तो लाइफ साइंस ग्रुप में जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस है। फिजिकल साइंस ग्रुप में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स को फिजिकल साइंस ग्रुप में माना जाएगा और इन कैंडिडेट्स को फिजिकल साइंस को फर्स्ट मेथड लेना होगा। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस को लाइफ साइंस ग्रुप में माना जाएगा और इन कैंडिडेट्स को लाइफ साइंस को फर्स्ट मेथड लेना होगा।
स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को मैथमेटिक्स में माना जाएगा और इन कैंडिडेट्स को मैथमेटिक्स को फर्स्ट मेथड लेना होगा। जिन फ्रेश और डेप्यूटेड कैंडिडेट्स ने डिग्री लेवल पर कम से कम 2 मेथड सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, उन्हें एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। डेप्यूटेड कैंडिडेट्स को उस सब्जेक्ट को फर्स्ट मेथड के रूप में लेना होगा जिसमें वो अप्रूव टीचर्स हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स जो बर्धवन यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज से हैं, उनकी प्रोविजनल रैंक लिस्ट उनके ग्रेड पॉइंट्स के बेसिस पर बनेगी। ग्रेड पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए एमपी या एससी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स का 10%, एचएस 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स का 10% और बीएससी जनरल के मार्क्स का 15% या बीएससी ऑनर्स के मार्क्स का 20% जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के मार्क्स का 20% भी शामिल होगा। एमफिल डिग्री के लिए 5 एडहॉक मार्क्स और पीएचडी डिग्री के लिए 8 एडहॉक मार्क्स दिए जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट के पास एमफिल और पीएचडी दोनों डिग्री हैं तो उन्हें सिर्फ 8 मार्क्स दिए जाएंगे। डेप्यूटेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल रैंक लिस्ट उनकी अप्रूव्ड लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पर बनेगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की सर्विस लेंथ सेम है तो जिसका एकेडमिक स्कोर ज़्यादा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, और अगर एकेडमिक स्कोर भी सेम है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। डेप्यूटेड एप्लीकेंट्स के लिए अलग से लिस्ट बनेगी उनके ग्रुप्स के अनुसार, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2/09/2025 से 16/09/2025 तक सबमिट किया जा सकता है। प्रोविजनल ब्रॉड मेरिट लिस्ट या रैंक लिस्ट 22/09/2025 को पब्लिश होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग नोटिस फेज 1 23/09/2025 को पब्लिश होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग फेज 1 26/09/2025 को होगी। एडमिशन फीस का पेमेंट 27/09/2025 से 29/09/2025 तक किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन काउंसलिंग नोटिस फेज 2 8/10/2025 को पब्लिश होगा और काउंसलिंग 10/10/2025 को होगी, जिसका पेमेंट 11/10/2025 से 13/10/2025 तक होगा। क्लासेस 30/10/2025 से शुरू होंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31/10/2025 को होगा। यूनिवर्सिटी ज़रूरत पड़ने पर कैलेंडर को रिवाइज कर सकती है। रिजर्वेशन गाइडलाइंस के अनुसार एससी या एसटी कैंडिडेट को एडमिशन के लिए पिछली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आखिरी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के मार्क्स से 25% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एससी और एसटी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमो के अनुसार होना चाहिए और डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसे अथॉरिटीज़ द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड डीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सुपरिंटेंडेंट ऑफ सब डिविजनल हॉस्पिटल से जारी एक वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। एंटी रैगिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवन में रैगिंग पर पूरी तरह से बैन है। यूजीसी की एंटी रैगिंग रेगुलेशंस उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी एप्लीकेंट्स के लिए एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग कंप्लीट करना ज़रूरी है और इसका रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में देना अनिवार्य है। नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 है। अगर रैगिंग का कोई भी मामला सामने आता है तो कंसर्न्ड स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा और अगर एक्सप्लेनेशन संतोषजनक नहीं होता तो उसको इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। एडमिशन फीस की बात करें तो डेप्यूटेड कैंडिडेट्स के लिए 12,230 रुपये और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 4,530 रुपये है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्लासेस 30/10/2025 से शुरू होंगी। प्रोविजनल रैंक लिस्ट 22/09/2025 को और काउंसलिंग नोटिस 23/09/2025 को पब्लिश होगा। ऑनलाइन पेमेंट लिंक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 27/09/2025 से 29/09/2025 तक फीस पे कर सकते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31/10/2025 को होगा। अगर मार्क्स में कोई गलती पाई गई तो एडमिशन बिना किसी कारण बताए कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट टीचर्स के लिए सभी कोर्स वर्क और प्रैक्टिकम के लिए 80% और स्कूल इंटर्नशिप के लिए 90% अटेंडेंस ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो किसी भी स्टेज पर, चाहे एडमिशन से पहले या बाद में, अगर कोई तथ्य छुपाया जाता है या ग्रेड पॉइंट कैलकुलेशन में गलती पाई जाती है तो किसी भी नाम को लिस्ट से हटा या शामिल कर सकती है। एडमिशन के मामले में द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और एनसीटी के नियम लागू होंगे।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।